आते हैं अपनी खबरों की जानिब। ICC की समाअत हुई, साहबजादा फरहान से उन्होंने पूछा कि भाई ये सेलिब्रेशन का क्या तरीका, तो उन्होंने कहा कि ये सेलिब्रेशन कोई सियासी नहीं थी। उन्होंने वजाहत की कि माजी में धोनी भी गन शॉट दिखा चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी हम लोग पश्तून हैं तो हमारी रिवायत है कि हम फायरिंग करते हैं, हमारे यहाँ तो है तो कबायली ज़ाहिर जो पश्तून होते हैं वो फायरिंग करते हैं। हारिस रऊफ़ ने ये वजाहत दी है कि जी इशारे की वजाहत देते हुए कहा कि इसका मतलब छक्का है और सिफर का मतलब जो है वो ज़ाहिर सिफर ही होता है, तो कोई काबिल एतराज़ चीज़ तो नहीं है। उनका कहना था कि अगर BCCI को एतराज़ है तो वो कोई प्रूफ जो है वो पेश करें। वहीं भारतीय जो मीडिया है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक सूर्या कुमार यादव ने जो सियासी बयान दिया था उन पर 30% जुर्माना लग गया है मैच फ़ी का। और जो साहबजादा फरहान है इन्हें जो है लेवल 1 जुर्म का वो करार देकर एक वार्निंग जारी की है। और हारिस रऊफ़ को जो तैयारा गिराया था उन्होंने, अब वो तैयारा गिराया था क्या गिराया था, तैयारा गिराने पर उन्हें भी 30% जो है जुर्माना कहा गया है, लेकिन ताहम इस जुर्माने की अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। तो उस पर तो लग गया, सूर्या पे तो उन्होंने लगा दिया भाई 30% तुम तो दे दो, वो तो दे दिया होगा जेशान ने अब तक। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अब तक इस सिलसिले में कोई वर्जन नहीं आया है, इंडियन मीडिया ही इन तमाम चीज़ों को कोट कर रहा है। अगर वो ये बता रहा है कि सूर्या कुमार यादव पे भी 30% जुर्माना हुआ है तो फिर हारिस रऊफ़ पर भी हुआ होगा। देखिए हारिस रऊफ़ की सबसे बड़ी अकलमंदी पता है क्या थी, हारिस रऊफ़ ने इस तरह करके ना सब कुछ बता दिया, इस तरह कह के सब कुछ, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहा। हाँ। रिकॉर्ड पे कोई चीज़ नहीं है। और उन्होंने जाके भी यही बात कही कि मैंने तो इशारा किया था छक्के का और 0 पे आउट होने का। हाँ। मैंने तो इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। मैं तो साइम की बातें कर रहा था, 0 पे आउट हो रहा है कंटिन्यूअसली। पाकिस्तान के पास तो दोनों प्लेयर्स के पास गुंजाइश थी। उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा में फायरिंग होती है और मेरा तो स्टाइल है। और उन्होंने भी कहा कहने लगे कि मैं तो छक्के की बात कर रहा था, मैं तो 0 की बात कर रहा था, लेकिन सूर्या कुमार यादव फंस गए थे। वो तो बोल पड़े, क्योंकि वो मुंह से बोल पड़े थे। पहलगाम वाक़े की भी बात कर दी थी उन्होंने, जो है वो अपनी फोर्सेस को भी बड़ा, जो हारी भी फोर्सेस थी। नसीम भाई ये तो नहीं है कि सूर्या कुमार यादव को झूठ बोलने पे जो है जुर्माना हुआ कि उन्होंने कहा हमारी फोर्सेस बहुत अच्छी हैं, तो ये तो झूठ था। हो सकता है इस बात पे जुर्माना हुआ, हम कुछ और समझ रहे हैं। माइट भी पॉसिबल इस वजह से हो गया क्योंकि भाई आप झूठ बोल रहे हैं वहाँ पे खड़े होके कि हमारी फोर्सेस हमें इंस्पायर करती हैं और हमारे बॉर्डर के ऊपर होती हैं। बैंक वाले गंदा कर रहे हैं उनको। आप देखिए शरीफ भाई, सिंपल सी बात आपको बताऊं, ये इस एशिया कप का माहौल ही इंडिया ने ख़राब किया। आपने क्रिकेट को क्रिकेट नहीं रहने दिया, आप हाथ मिलाते, आप चले हाथ नहीं मिला रहे थे। उसके बाद जाके सूर्या कुमार यादव पहला मैच जीतने के बाद वो इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसका रिएक्शन आना था। हमारे वाले बहुत समझदार थे, उन्होंने मुंह से तो कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने इशारा तो नहीं बता दिया कि आज वो ऐसा इशारा किया है कि मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट किया। अच्छा, कोई काबिले एतराज ऐसा भी नहीं कोई इशारा किया जिसपे कोई एतराज बन सके, कोई झूठ भी नहीं बोला, कोई गलीज इशारा कर दिया हो कि जिसको हम बोलें कि भाई ये इशारे जो है तेरे फैमिली देख रही है, ऐसा भी कोई इशारा नहीं है। ये वो इशारा था कि जो हजम होना मुश्किल है 10 मई से लेके अब तक। वो 10 मई से हजम नहीं हो रहा, उसके लिए मैंने पहले भी बताया था, पुरानी सब्जी मंडी पे एक हकीम होता है, उनके पास बड़ा अच्छा चूरन होता है, वो खाएं हाजमा सही होता है। वहीं